फिजिक्स की क्लास होगी अभी। तैयार हैं सभी? आप सभी तैयार हैं? ओके, चलिए। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश के बारे में। तो बताइए, प्रकाश के बारे में हमने क्या पढ़ा था? अंकुश, क्या होता है प्रकाश, बताइए। और कुछ? जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश की सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में। आज के क्लास में पढ़ेंगे प्रकाश जो होता है उनके स्रोत क्या है। हेडिंग होगा प्रकाश स्रोत। कहने का मतलब है प्रकाश निकलता कहाँ से है। बताएं, कुछ कुछ आपको मालूम है तो बताएं आप। प्रकाश या लाइट निकलता कहाँ से है? प्रकाश निकलता कहाँ से है? मालूम है? क्या मेरी बात जा रही है? चलिए, आइए ध्यान दीजिए। प्रकाश स्रोत क्या होता है। सबसे पहले जाने कि प्रकाश निकलता कहाँ से है। प्रकाश, देखिए, आपके घर में टॉर्च होगा। टॉर्च से आप टॉर्च लगाकर प्रकाश को देख पाते हैं। या फिर आप देख रहे होंगे आसमान से ऊपर जब दूर देखते हैं तो आपको सूर्य दिखाई देता है, जो चमकता हुआ प्रतीत होता है, जो चमकता है। और सूर्य की वजह से ही हमारे पृथ्वी में दिन होती है। साथ ही आपने देखा होगा घर में हम रात में एलईडी बल्ब जलाकर प्रकाश को लाते हैं, या फिर मोमबत्ती जलाते हैं तो प्रकाश होती है, लालटेन जलाते हैं तो प्रकाश होती है। जो भी सारी वस्तु, जो भी चीजें हैं जिनसे प्रकाश निकलती है, वह सभी के सभी आपको प्रकाशीय स्रोत कहलाते हैं। जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलते हैं उन सभी वस्तुओं को प्रकाश स्रोत बोलते हैं। इनका लिखेंगे। वे सभी वस्तु जिनसे प्रकाश निकलती है या निकलता है, प्रकाश निकलता है या जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसे
प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। जिन सभी वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होता है या फिर जिस वस्तु से भी प्रकाश निकलती है, वे सभी के सभी आपको प्रकाश स्रोत या प्रकाशीय स्रोत कहलाते हैं या फिर सोर्स ऑफ लाइट कहलाते हैं। सोर्स ऑफ लाइट कहलाते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में टॉर्च होगा, जिससे क्या निकलती है? प्रकाश निकलती है। इन सब से आपके क्या निकलते हैं? प्रकाश निकलते हैं। तो यह भी आपके क्या है? प्रकाश के स्रोत हैं। टॉर्च क्या हो गया हमारा? प्रकाश के स्रोत हो गए। आपने फिर देखा होगा मोमबत्ती। मोमबत्ती से भी प्रकाश क्या होता है? उत्सर्जित होता है। तो मोमबत्ती भी आपके क्या है? प्रकाश के स्रोत होते हैं। कहने का मतलब है जिन भी वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होता है या जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाशीय स्रोत कहते हैं या प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब बात आती है सूर्य की। आपके पास सूर्य होते हैं। सन को देखा है, सन भी दिन में चमकता है और इनसे भी प्रकाश निकलती है। तो जिन भी वस्तुओं से आपको प्रकाश निकलती है वे सभी के सभी आपको प्रकाशीय स्रोत कहलाएंगे। अब बात आती है प्रकाश स्रोत कितने तरह के होते हैं। प्रकाश स्रोत जो होते हैं आपके वह दो तरह के होते हैं। प्रकाश स्रोत कितनी तरह के हैं? तो जवाब आएगा दो। पहला है आपको प्राकृतिक, जो प्रकृति के द्वारा निर्मित किया गया है, जो प्रकृति खुद अपने से रचा है। दूसरा है आपको मानव निर्मित, जिसे मनुष्य ने बनाया है। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति में पहले से विद्यमान है, जो प्रकृति ने जिसे बनाया है। और मानव निर्मित वह होता है जिसे हम मनुष्य बनाते हैं। प्राकृतिक में आपके कौन कौन से आ सकते हैं? जैसे हो गया सूर्य। आपके देखे होंगे सूर्य जो होते हैं उनसे प्रकाश निकलते हैं। तारे हो गए, तारे से भी अपने आप ही प्रकाश उत्सर्जित होता है। तारे खुद जलते हैं और प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। सूर्य में क्या होता है? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है और ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, प्रकाश उससे बाहर निकलता है। अब मानव निर्मित में कौन से हो गए? मानव निर्मित में क्या है? मोमबत्ती, जैसे आपने देखा होगा। जो मानव ने बनाया है, आदमी ने बनाया, हम मनुष्यों ने बनाया है, जिसे उसे मानव निर्मित कहते हैं, जो हम मनुष्यों ने अपनी सुविधा के लिए बनाया है। बल्ब हो गए, ट्यूब हो गए, ट्यूबलाइट जिसे बोलते हैं, ट्यूब या बल्ब बोले उसे। फिर लैंप, लालटेन हम जो जलाते हैं घर में, लैंप, वो हो गए। लालटेन, दिया, टॉर्च इत्यादि। प्रकृति जिस चीज की रचना करती है उसे प्राकृतिक बोलते हैं
और मानव जिस चीज की रचना करती है उसे मानव निर्मित बोलते हैं। प्रकृति ने सूर्य का रचना किया है, तारे का रचना किया है, वे सभी क्या है? प्राकृतिक है। और हम मानवों ने बहुत सारे साधनों का निर्माण किया है, जैसे मोमबत्ती हो गए, बल्ब हो गए, ट्यूब हो गए, लैंप हो गए, लालटेन, दिया, टॉर्च, ऐसे ऐसे बहुत सारे यंत्रों का निर्माण किया है जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिससे प्रकाश निकलते हैं। तो आपके प्रकाश के स्रोत दो होते हैं, एक प्राकृतिक स्रोत होते हैं, एक मानव निर्मित स्रोत होते हैं। इतना क्लियर है आप सभी को? क्या आप सभी को इतना क्लियर है? मेरी आवाज जा रही है? हेलो? यहां से उतार लीजिए आप सभी यहां से उतार लीजिए। इतना उतार लिया आप सभी ने? क्या आप लोग को स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके, उतार लिया इसे। चलिए आगे बढ़ें फिर। प्रकाश के ये सारे स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत होते हैं और मानव निर्मित स्रोत होते हैं। प्रकाश के जो स्रोत होते हैं वो दो तरह के होते हैं। आ जाए, ध्यान दे। अब जो होता है कि प्रकाश के जो भी स्रोत हैं वो सब क्या करते हैं, ऊर्जाओं को क्या करते हैं, ऊर्जा सबको जो है प्रकाश के रूप में बदलते हैं। जिनमें से हम जानेंगे कि लालटेन में जो होता है किस तरह के ऊर्जा होते हैं, टॉर्च, लैंप, लैंप, इसमें किस तरह के ऊर्जा होते हैं, या फिर तेल में किस तरह के ऊर्जा होते हैं। इन सभी में जो है बच्चों आपको रासायनिक ऊर्जा होता है, और यह जलकर आपको परिवर्तित होता है प्रकाशीय ऊर्जा में या प्रकाश में परिवर्तित होता है। ठीक है, यह पहला हो गया। दूसरा, आपके जो बिजली के बल्ब हो गए, बल्ब, टॉर्च, ये सब जो है जितने भी डिजिटल डिवाइस हैं उन सभी डिवाइस में से जो प्रकाश उत्सर्जित होता है, जितने भी, उन सभी में विद्युत ऊर्जा होती है। और इनके विद्युत ऊर्जा जो है आपके परिवर्तित होते हैं किसमें? प्रकाश में। ये सभी के सभी आपको विद्युत ऊर्जा जो है सभी आपको प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं। इतना क्लियर है सभी को? लालटेन, लैंप और तेल जो होता है इनमें रासायनिक ऊर्जा होता है आपको जो प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। इनके जो ऊर्जा जो होते हैं रासायनिक ऊर्जा, ये आपके प्रकाश में परिणत हो जाते हैं, बदल जाते हैं। इनके जो विद्युत ऊर्जा है इनका रूपांतरण हो जाता है प्रकाश ऊर्जा में, बल्ब या टॉर्च जो होते हैं।
आगे बढ़ाएं। अगला, अगर कहे दे मोमबत्ती जो होती है उसमें कैसी ऊर्जा होती है, तो इसमें भी बच्चों आपको रासायनिक ऊर्जा होती है। जो आपको प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। मोमबत्ती को जब जलाते हैं तो इसकी रासायनिक ऊर्जा जो है आपको प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। इतना क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ें अब। ओके, और बच्चे आप लोग रेडी हैं, तैयार हैं आगे भी के लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपके घरों में आपने देखा होगा इस तरह का बल्ब होता है। यह पुराने मॉडल का है बल्ब, जिनसे क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है ना। फिर हम देखते हैं हमारा जो सूर्य है उससे भी क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है। फिर हमने देखा कि हमारे जो तारे हैं इनसे भी क्या होता है, प्रकाश निकलता है। आपने अपने घर में फिर टॉर्च को भी देखा होगा, जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है ना। इनसे आपको प्रकाश उत्सर्जित होता है। फिर आपके मोमबत्ती जो हैं इनसे भी प्रकाश आपके उत्सर्जित होते हैं। कहने का मतलब है वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है, जो वस्तु स्वयं प्रकाश को निकालता है या फिर स्वयं प्रकाश को उत्सर्जन करता है, वे सभी के सभी वस्तुएं आपको जो हैं प्रदीप्त वस्तु कहलाते हैं, जिनसे प्रकाश का उत्सर्जन होता है। लिखेंगे दीप्त प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु। आपको बल्ब से प्रकाश उत्सर्जित होता है, बल्ब स्वयं अपने प्रकाश को उत्सर्जित करता है विद्युत के मदद से। सूर्य भी अपने प्रकाश का उत्सर्जन करता है उनके नाभिकीय संलयन सिद्धांत से। तारे भी अपने प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। टॉर्च भी प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। मोमबत्ती भी स्वयं ही जलकर प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। लालटेन हो गए, वो भी स्वयं जलकर आपके प्रकाश के उत्सर्जन करते हैं। ये सभी सभी के वस्तु प्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। ऐसे वस्तु
जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तु बोलेंगे। लिखेंगे वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है या फिर प्रकाश निकालती है, करती है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जिन भी वस्तुओं से प्रकाश निकलेगी, जो खुद से निकालेगा, वे सभी वस्तु आपके प्रदीप्त वस्तु कहलाएंगे। जैसे में बच्चों, सूर्य हो गया हमारा, बिजली का जलता बल्ब हो गया, जलती हुई मोमबत्ती हो गई, चालू किया हुआ टॉर्च हो गया, तारे हो गए, इत्यादि। क्लियर है बच्चों? दीप्त, प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु को आपको दो तरह से होंगे, अगर पूछेंगे कोई तो इसमें आपको दीप्तिमान भी बोलेंगे, दीप्तिमान। यह भी जो है आपके प्रदीप्त वस्तु के ही आते हैं। प्रदीप्त वस्तु को ही दीप्तिमान वस्तु बोलेंगे, जिसका इंग्लिश होता है ल्यूमिनियस, ल्यूमिनस। प्रदीप्त वस्तु का ही दूसरा नाम दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। दीप्ति माने होता है प्रकाश, मान जो खुद उत्सर्जित करता है। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, वे सभी वस्तुएं आपको प्रदीप्त वस्तु या दीप्तिमान वस्तु कहलाते हैं। आगे बढ़े बच्चों, चलिए अगला लिखेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं। अब अप्रदीप्त वस्तुएं क्या हुआ? अ माने नहीं, प्रदीप्त मतलब वस्तु। जिस वस्तु से जो वस्तु प्रदीप्त नहीं है वही वस्तु क्या हो गए? अप्रदीप्त हो गए। कहने का मतलब हुआ वे वस्तुएं जिनसे कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है या जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। ऐसे वस्तु बच्चों जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे हो गया टेबल, कुर्सी, पुस्तक, किताब, कलम, कॉपी। क्या इन सब से प्रकाश निकलता है क्या? तो ऐसे वस्तु क्या हो गए? अप्रदीप्त वस्तु हो गए। जिनसे प्रकाश नहीं निकलता वे सभी वस्तु आपको अप्रदीप्त वस्तु कहलाते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, किताब,
कॉपी, कलम इत्यादि, ये सभी के सभी आपको अप्रदीप्त वस्तु कहलाते हैं। क्लियर है बच्चों इतना, कि जिन वस्तुओं से प्रकाश स्वयं नहीं उत्सर्जित करता है जो वस्तु, उसे क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। चलिए आगे बढ़े, उतार लिया आपने। चलिए आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या चंद्रमा प्रदीप्त है या अप्रदीप्त? जवाब दीजिए इसका। चांद प्रदीप्त है या अप्रदीप्त है? क्यों? क्योंकि चांद से प्रकाश निकलता है। क्लियर? बोलिए। प्रदीप्त होगा। चलिए आइए समझिए। ये हमारा सन है, क्या हो गया? यह हमारा सन हो गया। क्या सबको नहीं दिख रहा? ओके, यह हमारा सूरज हो गया और यह हमारा चांद है। चांद है बच्चों। अब मान के चलिए, मेरी आवाज अच्छे से नहीं आ रही? आ रहा अच्छे से अब? क्या सबके नहीं आ रहे हैं? क्लियर है? पूरा साफ आ रहा है अब? ओके, ध्यान दीजिए। यह हमारा चांद हो गया और यह हमारा पृथ्वी हो गया। ठीक है? और हम सभी जानते हैं बच्चों, पृथ्वी का जो उपग्रह है कौन है? चंद्रमा यानी चांद। सूरज की जब किरण इस पे पड़ती है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, चांद को अपना कोई प्रकाश नहीं है। चांद एक उपग्रह है जो ठोस है, लगभग लगभग पृथ्वी के जैसा ही है। इसी कारण से चांद में कोई प्रकाश नहीं है। चांद स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। इस बात को समझिएगा। तो फिर सवाल आती है कि आखिर फिर चांद में रोशनी कैसे सर? रात में चांद चमकता कैसे है सर? रात को तो रात में चांद देखते हैं चमकता है, तो हम लोग पृथ्वी से देख पाते हैं कि चांद चमक रहा है। तो होता क्या है, जब सूर्य की प्रकाश चंद्रमा में पड़ती है तो वह प्रकाश क्या होता है? परावर्तित होती है। क्या होती है? चंद्रमा से टकराकर वह क्या होती है? परावर्तित होती है। जितने भी सतह में उनके प्रकाश पर टकराकर परावर्तित होते हैं, हमें चांद उतना ही दिखाई देता है। ठीक है? तो जो परावर्तन होता है, इसी वजह से जो है हमें
लगता है कि चांद प्रकाश खुद उत्सर्जित कर रहा है, लेकिन असल में चांद को कोई भी प्रकाश नहीं होता है। जैसे कि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कोई भी वस्तु हमें दृश्य कैसे होता है, कोई भी वस्तु हम देख कैसे पाते हैं, प्रकाश की मदद से। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती है तो वह वस्तु हमें क्या होता है, वह जो किरण होता है उस वस्तु से टकराकर हमारे आंखों तक पहुंचता है, और जब हमारे आंखों तक पहुंचता है तो वह वस्तु हमें दिखने लगती है। अगर इसमें सवाल किया जाए कि चलो ऐसा नहीं माने आप, ये गलत है, तो आप इसका उदाहरण रात में अपने कमरे के सारे लाइट ऑफ करके देख सकते हैं कि आपके रूम के जो भी वस्तु होंगे, जो भी सामान होंगे, आपको दिखाई नहीं देगा, और दिखाई तभी देगा जब तक कि आप लाइट ऑन ना कर लें। लाइट ऑन करेंगे तभी आपको दिखाई वस्तु देने लगता है। यह बात क्लियर है आपको? इसी तरह जब सूर्य की प्रकाश जो है चांद में पड़ता है तो प्रकाश जो है, उनके जो किरण है, परावर्तित होकर हमारे पृथ्वी तक भी पहुंचती है, और हमें प्रतीत होता है कि चंद्रमा से जो है प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। असल में वह प्रकाश का परावर्तन होता है। असल में वह क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन। तो जब सवाल आ जाए जब सवाल आए कि क्या चंद्रमा प्रदीप्त है या अप्रदीप्त, तो आपके जवाब होंगे अप्रदीप्त, क्योंकि चंद्रमा स्वयं जो है प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। चलिए आइए अगला ध्यान दें, आगे बढ़े बच्चों। चलिए एक सवाल आपसे मेरा है कि एक बात बताओ बच्चों, जिन वस्तुओं में सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उस वस्तुओं से सूरज का किरण टकराकर हमारे आंख तक पहुंचता है तो हमें वह वस्तु दिखाई देता है। यह बात तो हम समझे कि हाँ सर, चलो आप लोग के सवाल हो सकते हैं, चलो सर आपने बताया कि हाँ किसी वस्तु में सूर्य की प्रकाश पड़ी और वह वस्तु से सूर्य का प्रकाश टकराकर हमारे आंखों तक पहुंचा तो हमें वह वस्तु दिखाई दिया। लेकिन सर एक बात बताएं, दिन के समय में हमारा रूम तो सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट नहीं रहता, ऊपर में छत रहता है, फिर रूम के अंदर का सामान हमें कैसे दिखाई देता है? यह सवाल तो आया होगा मन में। किन्हीं के मन में ऐसा सवाल आया कि हमारे रूम के अंदर जो सामान होते हैं दिन के समय में, हमें दिन के समय में वो दिखाई पड़ते हैं, आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि सूरज का तो डायरेक्ट लाइट जो है रूम में तो नहीं जाता। बताएं, किन्हीं को मालूम है तो बताएं। देखिए बच्चों, प्रकाश जो होते हैं उसमें जो होता है उनके सूक्ष्म कण होते हैं, और वायु जो होता है उसमें भी धूल कण होते हैं। ये धूल कण जो होते हैं ना, ये प्रकाश के जो है ऊर्जा होते हैं, उस ऊर्जा को सोख लेते हैं, और सोखने के बाद क्या होता है, वह प्रकाश को फिर उत्सर्जित करने लगते हैं, प्रकाश को छोड़ने लगते हैं। धूलकण आपने देखा होगा, आपके अगर घर में कहीं एक छेद हो जिससे प्रकाश आ रहा है तो उसमें आपने देखा होगा छोटा कण जो है आपको उस प्रकाश में दिखाई दिया होगा। आप ऐसा करके कोशिश कर सकते हैं, ध्यान दे, अपने घर में भी ऐसा प्रयोग कर सकते हैं कभी कि बस एक लाइट या फिर आईना से आप प्रकाश का जो है किरण को मूव करके, परावर्तित करके अपने रूम के तरफ कीजिए, तो आप देखेंगे उस प्रकाश में छोटे छोटे जो है कण आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, पूरा तो नहीं लेकिन हल्का हल्का आपको दिखाई देगा। वे सभी जो है धूलकण होते हैं। ऐसे ही धूलकण हमारे पूरे वायुमंडल में विद्यमान है, चारों तरफ हमारे पूरा एनवायरनमेंट में, पूरा पर्यावरण में धूलकण जो है मौजूद है। हम जो अभी रूम में है उस रूम में भी बहुत सारे धूलकण हैं। सूक्ष्मतम कण जो है धूलकण होते हैं,
वो धूलकण मौजूद हैं। ये क्या करते हैं बच्चों कि सूर्य के जो किरण आते हैं, सूर्य की जो ऊर्जा होती है वह ऊर्जा को सोख लेता है, और सोखने के बाद क्या करता है, यह खुद को उत्सर्जित करने लगता है, यानी लाइट छोड़ने लगता है। जब यह छोड़ता है तो आसपास की वस्तु, जहां तक प्रकाश की सीधी किरण नहीं पहुंच पाती, वे भी वस्तु हमें दृश्यमान होती है। और ऐसे इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को बच्चों बोलते हैं प्रकिरणन यानी स्कैटरिंग। ठीक है, यह बात क्लियर है बच्चों? क्लियर है? यस और नो? ओके, ठीक। ध्यान दीजिए, आपके वायुमंडल में जो है सूक्ष्म कण होते हैं, जिसे धूलकण के नाम से जानते हैं। ठीक है, वायु के अणु या फिर धूलकणों के नाम से जानते हैं। उनमें जब प्रकाश पड़ता है तो ये कण क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं या सोख लेते हैं, और कुछ देर बाद क्या होता है, ये जो है फिर उस प्रकाश को उत्सर्जित कर देते हैं। ठीक है, चारों तरफ फैला देते हैं। और जब फैलाते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें वे सारी वस्तुएं भी दिखाई देने लगती है जिन पर सूर्य की प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है। ठीक है, जिन पर सूर्य की प्रकाश सीधा नहीं पड़ता, वे सारी भी वस्तुएं इस प्रक्रिया की वजह से हमें दिखाई देने लगता है। और इसी प्रक्रिया को जो है हम बोलते हैं प्रकाश का प्रकिरणन। ठीक है, तो लिखेंगे प्रकाश का प्रकिरणन। आपको समझ आया बच्चों? सबको नहीं दिखाई दे रहा? ओके, दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। ओके, वायु में मौजूद वायु के अणु या धूलकण, उन पर पड़ने वाले प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। पड़ने वाले प्रकाश की कर देना, नहीं दिख रहा? प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। वायु में मौजूद जो वायु के अणु या धूलकण होते हैं, उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को वे अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, वायु में जो भी धूलकण है या उनके अणु है, उन पर जो प्रकाश पड़ता है वो क्या करते हैं, प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, फिर उसे चारों ओर विकिरित कर देते हैं, विकिरित कर देते हैं। विकिरित मतलब हो गया बच्चों फैला देते हैं, विकिरित करते हैं। इस प्रक्रिया को बच्चों प्रकाश का प्रकिरणन कहते हैं। और इंग्लिश में बोलते हैं इसे स्कैटरिंग। इसे कोई कोई बोलेंगे प्रकाश विकिरण क्या है, विकिरण स्कैटरिंग, विकिरण भी बोल सकते हैं या फिर प्रकिरणन भी बोल सकते हैं। इन्हीं के वजह से जो बच्चों हमको क्या होता है, वे वस्तुएं दृश्यमान होती है जिन पर प्रकाश सीधी नहीं पड़ती है।
इसी प्रक्रिया की वजह से हम उन वस्तुओं को देख पाते हैं जिन पर सूर्य की प्रकाश सीधी नहीं पड़ता। नहीं पड़ती है। अब सवाल आएगा बच्चों, उतार लिए इतना क्लियर, आगे बढ़े बच्चों। अच्छा, आप लोगों की तरफ लाइट नहीं है? ओके, ध्यान दीजिएगा। हमारे वायुमंडल में, वायु में जो मौजूद होते हैं, वायु के कण होते हैं, वायु के सूक्ष्मतम कण या फिर धूलकण मौजूद होते हैं। जब इन धूलकणों में सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये धूलकण क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश के कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, यानी कि सोख लेते हैं। फिर उसे क्या करते हैं, चारों तरफ विकिरित कर देते हैं, यानी फैला देते हैं। और ऐसी स्थिति, ऐसी प्रक्रिया को ही हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसी प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से जो है हमें दिन में वे सभी वस्तुएं दिखाई देते हैं जो जिन पर जो है कि सूर्य की प्रकाश सीधे नहीं पड़ती है। क्लियर है बच्चों? तो अब अगर आपको पूछ ले कोई कि एक बात बताइए, दिन में जो है रूम के अंदर तो प्रकाश नहीं पहुंचता। अच्छा, एक काम कीजिए, माइक सभी बंद कर लीजिए, माइक बंद कीजिए सभी। अब आ रहा है सबको? ओके, माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद करके रखें सभी। वो आपका एको होने की वजह से मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पा रही है। अगर आपको जवाब देना होगा तो एक काम कीजिएगा, वो मैसेज वाला होगा उसको खोलकर बोल देना है आपको, ठीक है? मैं उसे देख लूँगा। ऐसे में आपका आवाज़ एको करता है, फिर आपको सुनाई ठीक से नहीं देगा। चलिए आ जाइए, प्रकाश का प्रकीर्णन हमने समझ लिया। अगर आपको कोई पूछ ले कि दिन के समय में हम तो रूम में रहते हैं, हमारे रूम में कोई प्रकाश तो आती नहीं है, तो फिर हम कैसे वस्तु को देख पाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि वह प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से हम उस वस्तु को देख पाते हैं। इतना क्लियर है बच्चों? मैसेज में टाइप कीजिए यस सभी, अगर क्लियर है तो। चलिए बच्चों, आज के लिए हम लोग इतना ही तक रखते हैं, बाकी का कल करेंगे। इस सप्ताह जो आपके फिजिक्स ही चलेंगे पूरा का पूरा। टारगेट है कि एक सप्ताह के अंदर आपका पहला चैप्टर जो है ख़त्म कर दिया जाए। एक सप्ताह के अंदर आपके पूरे चैप्टर जो है फिजिक्स के, खास करके यह प्रकाश का जो रिफ्लेक्शन वाला है, ये ख़त्म हो जाएगा आपका। समय अच्छे से देंगे तो शाम के समय में आपके यह क्लियर कर देंगे पूरा।